हेलो गाइस, मंजी टॉक के साथ हाजिर है। रिसेंटली पंजाब में मोलेस्टिंग के बहुत सारे वाकयात हुए एंड उसके बाद कार्रवाइयाँ भी हुई। जब इनिशियली फुटेजेस सामने आ रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था या हिरासत में लिया जा रहा था, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा था इट इज़ वन ऑफ दैट कमिंग फ्रॉम दैट बयान जो कि मरीम नवाज की तरफ से आया है कि किसी भी औरत को मोलेस्ट करना, उसे हरास करना या वुमेन जो है उनकी रेड लाइन है। बट देन उसके बाद नेफे पे पिस्तौलें चलने लगी एंड इट केम टू अ कॉमन पर्सन माइंड कि ये सारी जितनी भी एपिसोड्स हो रही हैं, इसकी क्या गवर्नमेंट की तरफ से है, इसके पीछे हैंड है नहीं है, या ये सीसीडी का सिंपल एक्शन है, और क्या ये मॉरल्स के खिलाफ जाता है, क्या ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाता है। फॉर दैट मैटर हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं जनाब। अच्छा, मैंने कुछ डाटा ढूंढा था। मेरे ख्याल है उसको मोबाइल से मुझे पढ़ना तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये है कि पिछले 3 महीने के दौरान 6 वाकयात ऐसे हुए हैं जो बैक टू बैक, जिसमें हमने देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, यानी वो सिर्फ बच्चों को नहीं किया, बच्चों को नामुनासिब अंदाज में छुआ, या मैं उसको जिनसी हमला ही कहूँगा, जिनसी हमला किया है बच्चों पे, या अपने जो मखसूस आज़ा हैं उनको आम यानी मार्केट में उनको दिखाया है, इस तरह की चीज की है। तो उसके बाद अचानक उनकी वीडियोस आती हैं कि हम गिरफ्तारी से बचने के लिए हम भाग रहे थे और हमारे नेफे में पिस्तौल चल गया है, और उनके जो मखसूस आज़ा हैं उनका काम तमाम हो जाता है। तो मुझे और बहुत सारे और लोगों को ये एक गैर कानूनी चीज लग रही है। जिस तरह से हम मावरा अदालत कत्ल की बात करते हैं कि भाई आप किसी को, भले वो कितना ही बड़ा मुजरिम हो, उसको जब तक आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर केस नहीं चलेगा, आप उसको इस तरह नहीं उड़ा सकते। तो ये भी उसी तरह की हरकत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा, मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये गलत है, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। बट ये भी गलत है कि किसी औरत को मोलेस्ट किया जा रहा हो इस मुल्क में। ये भी गलत है कि किसी बच्ची को मोलेस्ट किया जा रहा हो, या इवन किसी बच्चे को लड़के को मोलेस्ट किया जा रहा हो। तो जब मैं देखती हूँ कि कसूर का जो पहला जैनब वाला वाकया हुआ था, लोगों ने बड़ा शोर शराबा मचाया कि भाई इसको आप हैंग कर दें इसको आप जो है सरेआम हैंग करें। उस एक किताब में पढ़ रही थी, उसमें इससे इसके जी जैनब कत्ल जो केस हुआ था उसके अंदर औरतों यही लोगों ने बोला था, लेकिन क्या हैंग कर मतलब उस बंदे को फांसी दे देने से कसूर में वाकयात कम हो गए? नहीं हुए, ये उसकी जस्टिफिकेशन है। और उसमें कहा गया है कि जी इसका मतलब हरगिज नहीं है कि लोगों को अगर आप सरेआम हैंग करना शुरू कर देंगे तो ऐसे केसेस होना बंद हो जाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर कंप्लीटली मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डिसअग्री करती हूँ कि यार आप काउंटर क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कसूर में मैं केसेस पढ़ रही थी, कसूर में पिछले साल कोई 271 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सही है। उनमें से 6 के खिलाफ केस आया और उनमें से भी एक बंदे को सजा मिली, सही है। सो लुक एट द मतलब जब हम पूरे साल की इवेल्युएशन करते हैं ना, मैं सिर्फ पंजाब की बात करी, मैं पूरे मुल्क की बात ही नहीं करी, सिर्फ पूरे पंजाब में 5% केसेस रिपोर्ट होते हैं और उनके ऊपर सजाएं कितनों को मिलती है, दैट्स लाइक इवन लेस। कहने का मकसद ये है, जब केसेस कोई भी पकड़े जाते हैं, कभी शवाहिद का मसला होता है, शवाहिद के बाद उनके लोग उनको छुड़ाने आ जाते हैं, लोग छुड़ाने आने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं जैसे औरत को इनअप्रोप्रिएटली टच करना तो जुर्म भी नहीं समझा जाता। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग अपने दोनों बचपन में कितना ज्यादा कोई मोलेस्ट हुआ है आप में से, बट आई नो इट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि कोई बंदा आपको अगर हाथ लगा के चला जाए, आपका जिस्म कांप जाता है। और अगर एक दफा नहीं, 6 दफा नहीं, रोज आपके साथ ये होता हो, रिपोर्ट ये बताती है कि भाई औरतें 98% औरतें ऐसी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इनअप्रोप्रिएटली टच हुई हैं। अच्छा, अब उसमें भी पंजाब हुकूमत क्या करती है, पंजाब हुकूमत एक तो जो उन्होंने जैनब हेल्पलाइन ओवरऑल बनी थी पूरे मुल्क के लिए, वो चलो ठीक है बना दिया आपने। उसके बाद आपने औरतों के लिए पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के एरियाज होते हैं वहां पर आपने खातीन स्क्वाड रख दी, ठीक है। उसके बाद कोई आपको मोलेस्ट अगर करता है या कोई आपको टच करता है, आपने उसके बाद भी एक हेल्पलाइन, औरतें फौरन जो है वो कॉल कर सकती है, ये भी पंजाब हुकूमत ने बनाया था। फिर उसके बाद वो सीसीडी बनाते हैं जो कि स्पेशली क्राइम कंट्रोल के लिए होते हैं, उसको जिम्मेदारी देते हैं इस चीज की। कहने का मकसद ये है, ऑल्दो आई कंप्लीटली अग्री टू दिस फैक्ट कि यार ये ठीक नहीं है, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, मैं नहीं, वो लाइन मैं नहीं क्रॉस करना चाह रही। बट बात ये है कि भाई मुझे बताए ना कि जिस बच्चे के साथ या जिस औरत के साथ जिसको इन्हें प्रॉपरली सिर्फ टच किया जाता है, उसके लिए हुकूमत कहाँ तक जा सकती है या उसके लिए रियासत कहाँ तक गई है। तो बैक टू बैक वाकयात में 25 जुलाई को कसूर में हुआ, बच्ची तो मुझे इसलिए लगता है ये ठीक है। गिरफ्तारी की कोशिश, नेशे में पिस्तौल चला,
22 अगस्त को फिर कसूर में हुआ, फिर नेफे में पिस्तौल चला, 24 अगस्त को मुल्तान में हुआ, 31 अगस्त को बिहाड़ी में हुआ, 2 सितंबर को लाहौर में हुआ, 5 सितंबर को सियालकोट में हुआ। यानी जुलाई अगस्त सितंबर हर महीने हो रहा है। तो और कसूर मुझे 2-3 दफा नजर आ रहा है इसमें, तो मुझे दोनों बातें बताएं। मतलब इतनी यानी कंटिन्यूटी से ये वाकयात हो रहे हैं और हर महीने वाकयात हो रहे हैं, और ये तो वो जो रिपोर्ट हुई, जो नई रिपोर्ट हुई, अल्लाह जाने वो कितने होंगे। अच्छा, हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो, क्योंकि बहुत पुराना वाक़या नहीं कि कसूर के अंदर पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया जो ये बता रहा था कि जो बच्चों की पॉर्न मूवीज हैं उनका एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ राब्ता है। या 30 गिरफ्तारियां हुई थी उस पे, स्कैंडल पे, हजारों के, बल्कि उनका तो दावा था कि लाखों की तादाद में कसूर के बच्चों को उसमें शामिल किया गया, और ज़ाहिर फोर्सली हुआ होगा। तो एक वो वाला भी हमें नहीं भूलना चाहिए। फोर्सली हुआ होगा मतलब? फोर्सली से मुराद ये कि देखिए, दो चीजें उस वक्त जेर बहस आई। एक ये कि क्या बच्चों के साथ जबरदस्ती हुई उन वीडियोस को बनाने में, दूसरा ये था कि नहीं उसका बाकायदा पेमेंट दी गई, तो उसका नतीजा ये निकला कि पेरेंट्स खामोश रहे और उनके लिए एक आमदनी का रास्ता, और इसको कोई इनकार भी नहीं कर पा रहा। अब जो आपने भी बात की थी सादिया कि भाई रियासत किस हद तक जा सकती है, सवाल ये कि क्या वो समाज का और रियासत का इशू है। मैं कह रही हूँ, एक पिक्चर सामने आ रही है कि जी जो है किसने मारा, नेफे में गोलियां कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? ये भाग रहे थे इनके नेफे में पिस्तौल। आपको यकीन है इस बात पे कि वो यकीन की तो बहस थी ना भाई, यही थोड़ी लगा के बैठा हूं। इसीलिए फिर आप अपना वर्डिक्ट ना देना, मेरी सुन लें। मैं आप कुछ भी नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, वो वीडियो आ रही है, वो बंदा खुद एतराफ कर रहा है कि मेरे नेफे में पिस्तौल थी चल गई, तो फिर आप कह रही हैं फोर्स चला रही है। भाई मैं चल इल्जाम भी लगा रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए कि आप मुझे मुकम्मल नहीं करने दे रहे ना बात को। अच्छा, अगर आपको कोई पॉइंट रेस करना है तो यू आर फ्री टू टॉक अबाउट इट, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ मौजू को वहां तक रखूं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं गुफ्तगू को वहां तक रखूं जहां आपका इंटरेस्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं डिबेट में ही ना हूं ना, तो दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। सीसीटीवी से आगे सीसीटीवी फोर्स आपने बनाई है, इसको आप कहाँ और किस किस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत बड़ा खदशा है। और फर्ज कर लें कि इसके पास, हमारे पास तो कोई जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस आ गई कि फलां शख्स जो उस गली के अंदर ही हरकत कर रहा था, उसके बाद वो पकड़ा गया और उसके नेफे में पिस्तौल चल गई, तो कितने लोगों की पिस्तौलें चलाई जाएंगी? क्या उन सबके जिनके सीसीटीवी कैमरास होंगे सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा होगा? तो ये एहतमाल कि आप अपने जो पोलिटिकल मुखालिफिन हैं, वो लोग जिनका क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या जहाँ पे आप नहीं जाना चाह रहे कि वह पूरा जो एक निज़ाम है कि पुलिस जाए मुकदमा लड़े, उन सब की फिर नेफे में पिस्तौलें चलेंगी। तो आपको पता है जो हम डिबेट कर रहे हैं लोगों में, और ज़ाहिर मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट में डिफरेंट लोगों से बात करती हूँ, आप लोग बात कर रहे होते हैं, वो सारे छूटते ही ये कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम है। हत्ता कि कुछ बच्चों ने फर्स्ट रिएक्शन ये दिया कि बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने। अब आप मुझे बताइए कि ये अच्छा, वैसे आप इसकी बात है, लेकिन देखिए जब किसी शऊर वाले का या बाशऊर का जो रिएक्शन फौरी होता है ना, वो आपको बताता है कि सोसाइटी कहाँ खड़ी हुई है। सोसाइटी वहां खड़ी हुई है जहां सोसाइटी को ये पता है कि लॉ के तरीके से और लॉफुली मसला हल नहीं हो रहा। सोसाइटी यहाँ खड़ी है, आपके मुल्क के एग्जैक्टली जस्टिस आपको भी चाहिए सादिया, जस्टिस मुझे भी चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में लाहौर में सिर्फ एक फोरेंसिक लैब है, ठीक है। जैनब के केस में सिर्फ डीएनए में जो है ना, ऐसी की तैसी हो गई थी डीएनए फिगर आउट करने में। प्रॉब्लम है, आप शुरू से देखें ना कि मसला आ कहां से रहा है। आपके मुल्क में सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है, सब पीडोफाइल्स यहाँ से सबसे ज्यादा जा रही हैं। आप लोग ये डिफेंड कर रहे हैं कि जैनब के जो रेपिस्ट था, उसको कत्ल करने वाला बंदा था, उसको भी तो सजा हो गई, तो क्या हुआ? तो भाई लोग तो कह रहे थे कि उसको लटका दे चौराहे पे। आपने लटकाया चौराहे पे? आपने नहीं लटकाया चौराहे पे। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मैं मान लेती हूँ ये अनलॉफुल है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई उस बंदे का सोचो जो पता नहीं दिन में या मतलब वो औरत जो जाते हुए और आते हुए दोनों दफा हरास और हर सतह पे हो रही है, घर की सतह पे हो रही है, घर से बाहर की सतह पे हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनट पिस्तौल चलना तब तक ठीक है जब तक मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है कि आज मैं गई, मैंने रिपोर्ट कटाई, अगले दिन कोई उसकी रेलेवेंट वीडियो निकल कर आई, या जो भी एविडेंस आपने इकट्ठा करना है वो आपने किया, फिर आपने केस चलाया एंड आपने एक लिमिट सेट की कि यार अगर एविडेंस मुकम्मल होगा तो इतनी इतनी फला देर में आपको इंसाफ मिल जाएगा। वो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है, बंदा पहले तो एविडेंस, आपके जो इतना मसला है आपके सिस्टम में, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी नहीं करनी आती। डीएनए किसी भी बंदे का, मैं सिर्फ रेप की हद तक जा रही हूँ, ठीक है, रेप में भी हम डीएनए नहीं इकट्ठे कर पाते,
तो मोलेस्ट में जिसने मुझे इनअप्रोप्रिएट टच किया उसका एविडेंस कहाँ से लेकर आओगे यार? कैसे सजा मिलेगी? मतलब मैं दोबारा वो बात आपसे पूछूंगा, इंसानी हकूक की क्लॉज में इसमें कुछ फर्क नजर आता है कि भाई लॉ और जस्टिस क्या है? हमें लॉ चाहिए या जस्टिस चाहिए? लेकिन हर आदमी को जस्टिस चाहिए, लेकिन थ्रू लॉ चाहिए। आप पैरेलल ताकतें खड़ी नहीं कर सकते, पैरेलल अदालतें हम भुगत रहे हैं जिरगे की सूरत में और बहुत सारी सूरतों में। तो यही प्रॉब्लम है कि आप जब पैरेलल वाली बात पे आते हैं तो जस्टिस मिलता है और फौरी मिलता है, लेकिन जब आप लॉ के थ्रू जाते हैं तो आप देखते हैं सत्यानाश है ना एक औरत। और खासतौर पर जो मुलैस वाले मामले में सादी ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तशद्दुद के मामले में आप ये कहते हैं कि जी मुझे अगर किसी ने थप्पड़ मारा है चेहरे पे तो कुछ टाइम के बाद वो चेहरे से दाग हट जाते हैं, निशान हट जाते हैं। तो वो औरत कहाँ से ये एविडेंस लाएगी कि घर के अंदर मुझे मेरे हस्बैंड ने थप्पड़ मारा? बिल्कुल इसी तरह जो सीसीटीवी, अब जो अगर आप तवातुर से इन सारे केसेस में देखें जो नेफे में गोली चलने वाले हैं, उनके अंदर वो कहते हैं जी ये फलानी सीसीटीवी फुटेज से पता चला फलाने। तो अगेन द क्वेश्चन इज कि जिनका पता नहीं है उनका प्रूफ नहीं है, और प्रूफ वाला मामला तो वहां होगा जहां आप लॉ की बात करेंगे कि जी एविडेंस इकट्ठे करो। और एविडेंस इकट्ठे करने का प्रॉब्लम ये है आपके पास कि जो टच का मामला है, बैड टच वाला मामला है, जो आपको मोलेस्ट करने वाला मामला है, आपको कोई ज्यादा उससे ज्यादा कर जाता है लेकिन उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं होता। टिल देन, एक मिनट, टिल देन कि आप शोर शराबा ना करें। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इशू कहाँ पे आ रहा है कि वो कम्युनिटीज, वो बच्चियां, वो औरतें जो इसलिए इस बात को बर्दाश्त कर रही होती है कि उनको जो थोड़ी बहुत परमिशन है एजुकेशन के लिए किसी वजह से बाहर जाने की, कल इस मामले को लेके कहीं ऐसा ना हो कि उनको अच्छा, समझ एक- आए। एक- बहुत इसमें खतरा ये भी है कि आप एआई से कोई भी वीडियो ऐसी बना सकते हैं जिसमें कोई मैनिपुलेशन हो सकती है। इवन ये कि आप अपनी सीसीटीवी वीडियो में भी मैनिपुलेशन हो सकती है। वो बंदा वो कर ही नहीं रहा हो, वो कुछ और कर रहा हो, वो करीब हो, कोई चीज उठा रहा हो, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको गड़वाने के लिए कर दिया। और पुलिस Yes. वाले जब एक दफा कोई हरकत कर देते हैं तो उनको उसको साबित करना ही करना है ना, चाहे वो मार के करें, चाहे पीट के करें, चाहे उसको धमका के करें, उसकी वीडियो बनवाएंगे, Also, मेरे वो ख्याल बेगुनाह भी बेचारा इसी में गड़ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो जो पंजाब पुलिस का बैकग्राउंड है ना वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वी बीन सेइंग इससे पहले भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाइयां वहां से होती रही है, चाहे वो कोई गैंगस्टर्स ही खत्म करने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो जो एनकाउंटर की पूरी 2014 है। में ताहिर अल कादरी वाला सीन हुआ था, व्हाट वाज दैट, ताहिर कादरी साहब के वो जो मॉडल टाउन वाला जो वाकया हुआ था, उस टाइम पर उसके जो केसेस बने थे, उसके बाद जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, एनकाउंटर की इनकी पूरी हाँ, तारीख है, एनकाउंटर की डेथ्स इन पूरी तारीख कस्टडी है। की तो बहुत वो बड़ी हिस्ट्री है। बैकग्राउंड देखकर यस मैं भी ये कह रही हूँ, एंड आई स्टिल वांट टू से कि यार ये गलत है, बट द थिंग इज दिस कि आपके पास पैरेलल क्या है? मुझे पैरेलल आप दें, जब तक कि आप पूरे मुल्क के अंदर फोरेंसिक लैब्स कम से कम बड़े शहरों में नहीं बना लेते, जब तक कि आपके पूरे मुल्क के अंदर सीसीटीवी कैमरास या सेफ सिटी कैमरास नहीं लग जाते, जब तक कि ये अदालतें डिसाइड नहीं कर लेती कि कोई कम से कम रेप केस आता है या कोई ऐसा केस जिसमें एविडेंस मौजूद हो, पहले तो ये कि एविडेंस कितने मौजूद हैं और एविडेंस कलेक्ट करने वाले को आप क्या अदालत में खड़ा करेंगे कि क्यों एविडेंस इकट्ठा नहीं हो पाया तुमसे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से हो पाया या नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जब तक कि ये नहीं हो जाता, देखें कोई भी जब रेप केस होता है ना, फर्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि डीएनए बॉडी पर मौजूद होता है, ठीक है, और फिर जो डीएनए जिस्म के अंदर जा चुका होता है वो 48 आवर्स तक यूजफुल होता है, उसके बाद वो भी यूजलेस हो जाता है, राइट? तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को ये बात पता होती है, दे मेक श्योर कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है या बड़ा बंदा है या व्हाटएवर, तो वो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर मैं वहां पर कहाँ जाऊं? दूसरी चीज ये कि फोरेंसिक लैब तक जाते जाते तो पता नहीं कितने टाइम लग जाता है, सो यू ओनली हैव वन फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक ये सब कुछ नहीं होता तो हाँ, ये चीजें जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जस्टिफाइड है, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक ये आप नहीं कर लेते, आप मुझे कोई पैरेलल सिस्टम तो ला के दें। मैं क्यों वो बच्चियां बर्दाश्त करूं जो मोलेस्ट हो रही हैं? मैं क्यों वो बच्चियां बर्दाश्त करूं जो रेप हो रही हैं? वो एक अलग चीज है, नहीं होना चाहिए, उसका कानूनी लिहाज से उसकी सजा मिलनी चाहिए, या लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है किसी भी ऐसी चीज की? अगर मिसाल के तौर पे भाई इसकी जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है कि किसी बच्ची को मोलेस्ट किया जाए? नहीं है ना, कभी नहीं भी है हो ना सकती। जस्टिफिकेशन, लेकिन तो भाई उसके मुझे चक्कर पैरेलल में- सिस्टम लाके खड़ा करके दो, वरना नेफे में देखिए जब आप समाज को ये दिखा देते हैं ना ताकत का इस्तेमाल, और ये जो केसेस हो रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें कोई भी एलीट क्लास के अंदर कहीं भी एजुकेट, बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड वाले ये केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। जितने भी वाकयात हैं, ये फिर एक और सवाल है कि भाई अगर मुलैसिंग, देखिए मुलैस करने वाले मामला में ताबान नहीं, मुलैस करने वाला मामला है या ये जो बच्चों को तंग करने वाला मामला है, चाहे खवातीन का मामला है, तब आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी। मैं ये जो ताबान बीच में बात कर रहे थे, मैं इनसे ये कह रही हूँ कि जितने मामलात हैं ना
उसमें अगर आप देखें कि एक आदमी है जो आम सा है, कुछ फर्ज करें कोई दुकानदार है और वो एक बिल्कुल लो इनकम कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, उसने ये वाकया इस तरह की वो हरकत करता है, उसको कहीं तो ये पता है कि मुझे ये सारे, अगर मेरे पर ये केस भी बनता है या ये मामला आगे जाता है तो ये मैं इससे निकल जाऊंगा, क्योंकि Yeah. सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है, माफी तलाफी ऐसे मौकों पे लोग कर लेते हैं। लेकिन अब इस सूरत के अंदर ये तो डेटरेंस आपने कायम कर दिया कि जी अगर आप पकड़े गए इस तरह कुछ करते हुए तो आपके नेफे में गोली चल जाएगी, सही। लेकिन आप अगेन ये बताया उसका स्केल क्या होगा, क्या ये डेटरेंस या डेटरेंस के बजाय बल्कि वाकयात हो रहे हैं ना आपके सामने, क्या इसके नतीजे में मामला रुक जाएंगे? नहीं। मेरी जाती राय में हमें दो चीजों पे जरूर जोर देना पड़ेगा कि लोगों को जस्टिस चाहिए, थ्रू लॉ चाहिए, क्योंकि किसी पैरेलल चीज को सपोर्ट करने का मतलब है पूरे निजाम को मजीद तकलीफ में डाल देना। अगेन जो ख्वाहिश मेरी क्या है, आपने अपना तजुर्बा बताया, मैं भी हम इस सारे अमल से गुजरी हूँ ना, मैंने भी Every woman knows, एवरी वुमन इन yeah. पाकिस्तान, अजियत उस वक्त ज्यादा हो जाती है जब वो घर में या खूनी रिश्तों से करीब हो, तो क्या वहां पे अगर यही वाला रूल एप्लीकेबल होना I शुरू हो am गया sure तो ऐसा आपके होना तो खानदान चाहिए। के खानदान तबाह हो जाएंगे नहीं ना। हो जाए। नहीं I नहीं, am sure ऐसा होना मैं चाहिए। नेफे में एक गोली चलने औरत- वाली की बात कर रही हूँ, मैं करना तो नेफे घर में के ही अंदर भी औरत चलने चाहिए। वाले की- और मैं नहीं नहीं नेफे में ही नहीं, पिस्तौल चलने वाले की बात नहीं, कर रही हूँ, नहीं, नहीं। बिकॉज आपका ये आपकी सोसाइटी राय का है। सिस्टम इतना फरसूदा है और इतना गंदा है कि आज आप जाके अपनी माँ को बताएंगे कि आपके फलां ने आपको मोलेस्ट किया, आपकी माँ खड़ी नहीं होगी 10 लोगों के सामने आपके लिए। अच्छा थप्पड़ पड़ेगा आपको ठीक कि है, आप और गलत आप हैं। क्या कर रही थी? तो प्रॉब्लम ये है, मैं तो कहूंगी कि हाँ ठीक है, इस बंदे को पॉइंट आउट करो और चला दो इसके नेफे में पिस्तौल, क्योंकि मेरी आने वाली पता नहीं कितनी नस्लों को ये बंदा या बिल्कुल। इसके बच्चे मोलेस्ट करेंगे। बिल्कुल। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आपका सोसाइटी का सिस्टम ही इतना गंदा है, इतना गलीज है, जहां आप रिश्तों को अपनी अपनी औरतों से ज्यादा मुकद्दम ठहराते हैं, उनके लिए क्या हल निकलेगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब से रेप केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं ना, आई हैव ऑल्सो सीन कि आप 2016, 2017, 2020 और 2023 और फिर 25 की रिपोर्ट्स देखें, ग्रेजुअली रिपोर्ट होने में इजाफा हो रहा है। औरतें ज्यादा जाके केसेस रिपोर्ट कर रही हैं, पहले नहीं करती थी, लेकिन जब आप जाके वो देखते हैं ना कि उनमें से सजाएं कितनी मिल रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इट्स जस्ट 5%। सो कहने का मकसद ये है कि भाई औरत तो हिम्मत कर रही है, औरत को आपने बोला कि जी जाके केस लड़ो, वो तो इस दबाव को भी सहने को तैयार हो गई है कि ठीक है मुझे विक्टिमाइज किया जाएगा, ठीक है मुझे कहा जाएगा कि तुम ही गलत हो, लेकिन वो सोच रही है कि यार उम्मीद तो है ना, मैं जाके केस तो कटाऊं, लेकिन आगे से ये प्लस प्रेशर है। जस्टिस नहीं मिल रहा है। हर केस में यही करें, मतलब कोई मुझे अगर महंगी सब्जी दे रहा है तो मैं उसकी वहीं पिटाई लगा दूं या पुलिस को बुला नहीं, वो तो फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। कोई चीज चोरी कर रहा है तो मैं उसको अगर आपको लगता है, अगर ताबान आपको लगता है कि किसी बच्ची के साथ मोलेस्ट होना और सब्जी महंगी होने में कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर कर ले। मैं कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक ले आओ ना। नहीं, फिर आप ये कर लेना। नहीं, हम तो ऐसा लगता है, हम तो स्पेसिफिक इशू पे बात कर रहे हैं ना। लाइफ में कभी मोलेस्ट हुआ है ना, उसको इसका दिमाग पे उसका कितना असर होता है उसके मुकाबले में जिसको सब्जी महंगी मिल रही है। मेरे भाई को कोई जान से मार देता है तो मैं पुलिस वाले बुला लेता हूँ, पैसे देके मरवा देता हूँ उसको। भाई मुझे ये तकलीफ हुई ना, मेरे भाई को मार दिया, 20 साल केस चलेगा, वो कातिल छुट जाएगा, तो बेहतर ये तभी मैंने आपको कहा कि आप एक पैरेलल सिस्टम गुनाहगार पकड़ा जा रहा है या बेगुनाह पकड़ा जा रहा है, ये पुलिस के ऊपर। भाई अभी तो ये सीसीडी कर रही है, अगर लेट्स से अलेजेडली अभी तो ये सीसीडी कर रही है ना, लेट्स से इफ दैट इज द कॉल, ठीक है। मैंने यही से पॉइंट उठाया था कि सीसीडी जो है वो आखिर में सियासी इंतकाम और जाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगी, इसीलिए मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की कि हमें जस्टिस चाहिए, थ्रू द लॉ चाहिए। आपने जो भी आर्ग्यूमेंट इनके साथ करी है कि जी वो सब्जी बेचने वाला, देखो सादी जिसपे जो बीती है ना वो उसके लिए इंपॉर्टेंट इशू है। अगेन जो सोसाइटी पूरी की पूरी है वो चीज को इंपॉर्टेंस कितनी दे रही है, क्या उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक लॉ है और वो ये कहता है कि जी अगर 5 रुपए से ऊपर आपने कोई खरीदारी की है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंटर पेन खरीदा या बॉल पॉइंट खरीदा और वो 5 रुपए से ऊपर का उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना जो सार्फिन वाला राइट है उसके तहत जाके आप इसमें कंज्यूमर कोर्ट में बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस कितना हो रहा है मैं भी उस पर नहीं जा रही। सवाल यहाँ पे ये कि आप अगर लॉ का पेट भरते चले जा रहे हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त सबसे आगे जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा लॉज बनाए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे है, बच्चों की जो उम्र को तयन है 16 साल और 18 साल वाला, सबसे पहले क्लियर सिंध ने किया। लॉट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन भाई अगर आप इम्प्लीकेशन के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिर्फ अपना वावा का पेट भर रहे हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। सीधी बात है कि उस बच्चे से जिसकी सारी जिंदगी आप तबाह कर देते हैं, एक छोटे से अमल को जिसको आप छोटा अमल कर रहे हैं, उस औरत से आप पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है कि उसके लिए उसको कुछ नजर नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
और उसके साथ ही मुस्तकिल घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। वही सब्जी वाले की बात है, वो अगर देते हुए आपको हार्ट टच कर लेता है तो आप किसको कहेंगे? तो अगला कहेगा जी आप सब्जी मत लें इनसे। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि आपने नेफे में पिस्तौल चला दिया, कहानी खत्म हो गई। उस बच्चे के, उस औरत के और भी जो कुछ राइट्स है ना, उसके नफ्सियाती मसाइल जो है ना, उसको किस तरह से आप सोशल प्रोटेक्शन देंगे, वो कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई बात नहीं है, कहानी खत्म। ठीक। सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो रहा है ये, और बड़ा आसान हो गया। और देखो हम जहाँ हर चीज आपको टैगिंग हो जाती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत हमारे यहाँ हमारा टैगिंग हो जाती है कि जी ये वो है, इसके साथ फलां वाक़या होता है, ये वो है, इसके साथ फलां वाक़या हुआ था। तो कोई जो ताबा उनको सही बात करें कि वो आपने कोई प्रोसेस पैरेलल साथ खड़ा नहीं किया, उनकी काउंसलिंग का क्या होगा, उनकी रीसेटलमेंट्स का क्या होगा। एक नुक्ता ये है जिसमें अरे भाई, साथ जिस ये वाक़या मुल्क में हुआ है, केस फाइल हो के जिसके सजा की साथ- जजा नहीं होती, वहां पर काउंटर आप बात कर रहे हैं जिसके यार। साथ ये वाक़या हुआ, नहीं तो ये क्या ये पहलू हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए? जिसके साथ ये वाक़या एक पूरा हुआ है, सिस्टमैटिक उसके होना और भी चाहिए। लोग हैं ना, उसकी अपनी बीवी भी जो है ना, मतलब उस बीवी की ये हक तलफी नहीं है। ये तो किसकी आपने अजीब बीवी सी की बात कर हक दी तलफी? कि एक अगर मिनट। एक आदमी ये कह रहे हैं कि जिसकी नेफे में पिस्तौल चलती है विक्टिम उसकी को राइट्स बीवी मिल के- नहीं रहे, हाँ। विक्टिम को राइट्स मिल नहीं रहे, और- और जो क्रिमिनल है उसके राइट्स की बात ये हो तो रही है। बड़ी है। अजीब सी बात है। फिर मतलब वो जो एक बेगुनाह घर में बैठी हुई है, उसकी बीवी, अच्छा, अच्छा, वो तो बेगुनाह ही है ना, तो फिर उसका हक नहीं है। अगर तो ये मेरा तो उससे husband सोचना किसी चाहिए बच्चे को था। molest करता है ना, तो मैं खड़ी होके बोलूंगी कि इसकी नेफे में जो पिस्तौल मार दो। कानून में सजा है वो देना है यार। तो आप जो चाहे- अच्छा, आप अगर ये बात सजा करें- कानून में होती, नहीं अगर ये सजा, अगर हाँ कर तो लेना चाहिए, अरे ताबान कर की लेना बात तो चाहिए। अजीब ही है बिल्कुल। यानी अगर ये सजा कानून बिल्कुल, यार आप हाँ, अपने नहीं, लोग ठीक तो है। अपने पास हम रखे लोगों ना। का पर्सनल वो भी है नहीं। ताबान, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। सादिया एक मिनट नहीं, जो इन्होंने बात की है ना, इस पे मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये कहते हैं कि जी ये उस औरत का राइट नहीं है, तो करने से पहले सोचना चाहिए आप निवाला नाक में नहीं डालते। आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को मोलेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर के और बच्चे को सबसे जाके पहले कर तो रहा वो उस हूँ। औरत दूसरी का बात राइट कोई खराब कर रहा है ना, जिससे नहीं, जब और वो अगर ये molest कर सजा रहा है कानूनी दूसरे बंदे होती को- तो क्या उसकी बीवी का राइट फिर से पूरा हो रहा होता? नहीं सादिया, अगर ये कानूनी सजा होती तो क्या मतलब फिर उसकी सूरत में उसकी बीवी के हकूक पूरे हो जाते? यानी ये एक और नई बात है जो ये नुकता क्या है कि ये कानूनी सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक बात चली थी ना कि वो क्या कोई उसका इस तरह अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ। उसको नामर्द कर दें। या अच्छा मैं आप याद हूँ, अच्छा वो मैं भूल गई थी आपने कल याद बुशन करा सारी ने दिया। इस पे ये स्टेटमेंट दिया है। स्पेन में, हाँ मैं जब मैं आई थी ना, बैठी थी, तो उस वक्त मेरे जहन में यही था कि दिस इज व्हाट आई हैड टू से। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो एक लाइन ड्रॉ मैं करना चाहती हूँ, वो लाइन ये है कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है उस वक्त तक जब तक कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, लेकिन किसी का उज़्वे तनासुल आप डीएक्टिवेट कर दें इन अ वे, जो भी आपने उसको करना है, तो वो मुझे गलत नहीं लगता। बट वो कानून के तहत अगर हो रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। दैट्स द लाइन आई वांट टू ड्रॉ। लेकिन उस बंदे को ये सजा देना गलत नहीं है, उसकी वजह ये है। खैर ये जस्टिफिकेशन नहीं है, वैसे तो दूसरे मुल्क भी ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मलेस्ट करते हैं ना बच्चियों को या बच्चों को या औरतों को या जिनको भी मलेस्ट करते हैं, ये उनकी नेचर का हिस्सा होता है। इट्स लाइक देयर प्रैक्टिस। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। मतलब ये उनकी एक दे ग्रो अप डूइंग इट, मतलब दे एंजॉय डूइंग इट। दैट इज व्हाई उनके साथ भी हुआ हुआ है ऐसा। यार ये पॉसिबिलिटी ये है, भी है लेकिन देखिए possibility। हमारे लेकिन- समाज में जो ओवरऑल सफोकेशन है, नहीं। कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो ओवरऑल कैसे सफोकेशन है ना, कहने का मकसद उसके ये लिए है भी कि लोगों के वो- पास यही रास्ता बचता है। वो- और आप इसमें मेजोरिटी लोगों को, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, कि जिन लोगों ने जिनको मैं जानती थी और उन्होंने ये हरकत की, उन लोगों ने अपना इमेज बनाया हुआ था कि द बेस्ट पर्सन इन फैमिली, द शाबाश पर्सन इन द कम्युनिटी। और वहां से क्योंकि आप जब ये किसी को कंप्लेन करेंगे बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ चाइल्ड कि जी इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो सब कहेंगे इसका दिमाग खराब है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जो सोसाइटी के ओवरऑल सफोकेशन है उसने कहीं तो निकलना है ना। अब यही किरदार मौलवी कर रहा है, तो अगर आप सीसीडी के इस एक्ट के बाद से क्या मदरसों में बच्चों के साथ वाकयात नहीं हुए, लेकिन वहां अभी तक ऐसी कोई नेफे में गोली नहीं चली। मे भी वो सामने There's a नहीं आया, question. क्योंकि हर नेफे में गोली चलना सामने नहीं आ उनकी सकती। वीडियो आई है कि वो उन्होंने बारिश से है, लेकिन- मेरे नेफे हाँ। चल गए। मुझे ये बताएं, मतलब विद सम रिजर्वेशन। अच्छा वो जो आप मुल्क कह रहे थे, आई थिंक इट्स स्पेन। और हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं। एक मिनट तबार, आई थिंक वो स्पेन था। अच्छा, अभी रिसेंटली स्पेन ने ये मैं किया कह है। रहा हूँ कि हम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है। विद सम रिजर्वेशन ये भी मानती है कि भाई ये गैर कानूनी है। हमें मैं भी यही कह रही हूँ कि नहीं- मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में और तवातुर से हो रहा है,
इस पे सोसाइटी रिएक्ट नहीं कर रही, सिविल सोसाइटी भी रिएक्ट नहीं कर रही, इंसानी हकूक की नहीं बिल्कुल किया है उन्होंने रिएक्ट, और उन्होंने यही बात कही है कि इस तरह से आप शोर नहीं हो रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, 6 वाक़या। भाई डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या चीजें आ रही हैं और आप उसको शोर कह रहे हैं, लेकिन वो अपने तौर पे जो बात कर रहे हैं वो अपनी लाइन को ले रहे हैं। मुझे ये एक अच्छा मौका भी लग रहा है। वो इस तरह से लग रहा है कि जब हमने अपने स्कूल्स में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के अंडर लाते हुए सिर्फ बैड टच की बात की, तो हमारे लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में और कनाडा में भी ये देखने को आया कि पेरेंट्स ने जाके स्कूलों से एहतजाज किया कि जी हम मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन ना दें। और यहाँ पे भी ये हुआ कि ये जो बच्चों को बेगैरती सिखा रहे हैं, बेहयाई सिखा रहे हैं, माँ बाप और चाचा चाची जैसे रिश्तों को खराब कर रहे हैं कि बच्चे को आप सिखा रहे हैं दिस इज बैड टच और गुड टच। मुझे लगता है कि इन वाकयात के तसलसल में या उसके पैरेलल हम इन मौज़ूआत को मजीद ला सकते हैं सामने, मैकेनिज्म पे बात कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा दे सकते हैं, और औरतों को प्लेटफॉर्म जिस तरह मीटू में मिला था कि वो जी कहे जी अच्छा जी ये रहा मैं, तो अगेन जब आपके पास ट्रायल नहीं है, जब उसको अंडर लॉ नहीं लाएंगे, तो मैं अगर अपना कोई वाकया लेके सामने लाना चाह रही हूँ, वो कहेंगे जी इस आदमी कहते हैं लॉ ये प्रूफ लाए, तो मैं तो 10-20 साल 30 साल पुराना प्रूफ नहीं ला सकती। मुझे जो खदशा है और अभी भी है इस चीज का कि देखिए जब भी पुलिस फोर्स को टास्क फोर्स के नाम पे या किसी और दूसरे नाम पे आपने उसके इख्तियारात को बढ़ाया, उसका नतीजा आखिर में क्या निकला? वो निकला सियासी बुनियादों पे। आपको किसी से जाती दुश्मनी थी वो भी कम रहा, लेकिन जो सियासी बुनियादों पे नुकसान है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, एक हाफ फ्राई है और एक फुल फ्राई। इस तरह के जो वाकयात हैं उनको हाफ फ्राई कह रहे हैं, और फुल फ्राई ज़ाहिर है वो आप उड़ा देते हैं जैसे तेजी भट्ट को उड़ाया। तो अगर ये नॉर्म बन जाता है, सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन नहीं आता, तो ये मोलेस्टेशन के अलावा बाकी हर केस में फिर पुलिस वाले यही करेंगे। मैं तो कह रही हूँ ना कि हर केस में ऐसा करेंगे। जब से मरियम आई है, और ऐसा लगता है कि मरियम अपना एक बहुत अच्छा चेहरा बनाना चाहती है कि बेहतरीन सारी सर्विसेज हो पंजाब में, अमन अमान, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद पे जाना बहुत बुरा है। इक़दामात को काम करना, उसके चाचा के लिए भी, जबाचा जी के लिए भी मशहूर है कि भाई वो फुल फ्राई करवा देते थे बहुत सारे लोगों को, इसी तरह मावराए अदालत खत्म किया गया। तो ना सोसाइटी कुछ उस तरह से रिएक्ट कर रही, ना इनके मुस्लिम लीग के सर्कल से आवाज आ रही, कोई न्यूज शो मैंने होता हुआ नहीं देखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार हो गया तो हो गया। अच्छा, I have seen लेकिन अगर हम चुप रहे ना इस मामले के ऊपर और हमने इस लाइन पे जोर नहीं दिया कि इसको अंडर द लॉ होना चाहिए, तो फिर हम मिसिंग पर्सन वाले मामले के अंदर भी, जो पॉलिटिकल जितने लोग अरेस्ट हुए उनके मामले भी, और हर चीज के अंदर फिर आप जो है वो तस्लीम कर लें कि रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। I don't want to justify it, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ शायद इसलिए नहीं बोला बिकॉज कहीं ना कहीं इस ऐसे वाकयात के रिस्पॉन्स में जो किया जा रहा है, द नेफे में पिस्तौल चलने वाले वाकयात, मुझे ऐसा लग रहा है उनके लिए वो नरम गोशा है कि चलो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक तो वो है, ऑल्दो दे डोंट, वही मेरी वाली लाइन है ना, वेयर आपको पता है कि ये गलत है बट यू ऑल्सो नो कि यार फर्क कितना ज्यादा है। यानी 6 केसेस रिपोर्ट होते हैं नेफे में पिस्तौल चलने के, केसेस हुए कितने हैं? 950। सो 950 वर्सेस 6, यू नो। तो जब मैं उस वर्सेस को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ठीक है यार, 10-12 के पिस्तौलें चला दो ताकि शायद बाकियों को अकल आ जाए। इवन इफ इट इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, मुझे ऐसा लगता है फॉर द टाइमिंग, एज फार एज ये एविडेंस इसके पीछे था और उस बंदे ने कबूल किया था और कोई मोलेस्टिंग की वीडियोस आई थी, फॉर द इनिशिएटिव तो ये ठीक है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली मैं या कोई और इंसान भी होगा वो इसकी इजाजत क्या हम इसके साथ अग्री या अलाइन नहीं कर सकते। 10 हो या 2 हो, कानून इसकी इजाजत देखिए जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कुछ लाइन सेट होती हैं कि हम अंडर द लॉ बात करें, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, तो उन्होंने बबांगे दहल इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं कि जी वी आर अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। पहली बात। दूसरी बात ये कि सादिया, अगर हम इस मामले को जो आपने अभी अपनी इस बात में जो क्वेश्चन दोहराया है, तो फिर आप देखिए फिर होगा क्या? जो पूरी दुनिया के अंदर कानून जो सजाए नहीं सुने, सजाए मौत का जो कानून पूरी दुनिया में है और उसके बहुत सारे लोग मुखालिफ हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उस सजाए मौत के कानून को खत्म करने की बात करें, यहाँ पे भी हमने आवाजें उठाएंगी। वो ये कहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि जितने लोगों को आज तक सजाए मौत मिली है, जिन जिन जराइम में मिली, क्या वो जराइम खत्म हो गए? ठीक, तो बिल्कुल यही सवाल कि क्या ये अमल करने से सारा मामला रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना, तो देन मुझे लगता है कि हम सबको वन लाइनर पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि बार बार और हर सतह पे आप रियासत का गिरबान पकड़ें
कि जी ये मुझे जस्टिस थ्रू द लॉ चाहिए, क्योंकि सही। कॉन्स्टिट्यूशन आपने सिर्फ वो Very well said. मुकद्दस किताब नहीं बना के रखी। देखो हमारी भी सारी एनर्जी जाया किस पे होती है, इस जज्बात के ऊपर, मैं उससे गुजरी हूँ या नहीं, आप उससे गुजरी हैं कि नहीं, इससे कतई नजर। हाँ। लेकिन हमारा जो वन लाइनर है ना, जो अगर हमें याद होगा, मैं और ताबान एक डिबेट कर रहे थे कि मुहर्रम में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, हाँ, तो मैं खड़ी हूँ आज भी सबसे अगली सफ के अंदर, पकड़ो रियासत को, पूछो उससे कि उसने मुझे भी जगह देनी है, उसने ताबान को भी जगह देनी है। तो बच्चन आपको नगर के इस लिए। आवाज के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, और इससे कोई फिरका, कोई सियासी पार्टी, कोई ह्यूमन राइट डिफेंडर्स या जितने सोसाइटी के, आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई इससे डिनाई भी नहीं करेगा, और बोलते हुए उसको खौफ भी नहीं होगा कि हम रियासत से बात करें। वो कह रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आप मेरा ये राइट पूरा करके दे दो। मुख्तारा माई के केस में क्या हुआ, उससे Yeah. ज्यादा क्या मामला थे। मैंने जो मुख्तारा माई केस को मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए थे, और वो डे के वुमेन राइट डे था, और बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था। तो जब मैं बैठी हुई थी कि जी अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो कुछ लॉयर्स का ग्रुप आके बैक पे बैठा, तो मुझे जगह ठीक करनी पड़ी, इसलिए मुझे याद है कि वो कौन लोग रहे थे। तो उन्होंने कहा जी इतने में मुख्तारा माई आई, तो और खवातीन और जो दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया, क्योंकि वो एज अ मेन स्पीकर थी। अब आप सोसाइटी का हाल देखें, एक साहब दूसरे को कह रहे, ये देखो कह रही कि मेरी शलवार उतार दी थी और इसका मेकअप देखो जरा, ये एक जुमला। दूसरा जुमला आदमी कह लेंगे ना सर रेप का मामला है उसका, तो कह लेंगे सर रेप कहाँ से हुआ, झूठ बोलती, सिर्फ शलवार ही उतार के घर भेजा था। मतलब सादिया, इस बात को बहुत वक्त हो गया, मगर ये मुझे शदीद तक उस लोगों से मैंने क्या लड़ाई की या कितना मैंने शोर किया, वो एक अलग बात है। अहम सवाल ये कि जो लोग गलत आपके को गलत, डिफेंडर्स हैं, जो वकील हैं, चूंकि उनका माइंडसेट ये है कि ये औरत ही गलत है कि इसके साथ ज्यादती हुई, और क्या हुआ अगर, तो मैंने इसे भी ये सवाल किया था कि सर फिर ऐसा करते हैं, आप यही पैंटें उतरवा लेते हैं, तो फिर आप नाराज तो नहीं होंगे। तो आप देखो ना कि सोसाइटी मुख्तारा माई वाले केस में, और मुख्तारा माई को भी मैं कहती हूँ, वो भी उस वक्त कोई वीडियो उनकी इस तरह की सामने नहीं आई, मोबाइल फोन की सहूलत नहीं थी, जहाँ ये सहूलतें हैं, जहाँ उन्होंने पेश किया कि आपके साथ हुआ। नम्रता केस में क्या हुआ, जो बच्ची सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रेप के बाद कत्ल कर दी गई, भाई नहीं है, आपको रियासत से पूछना पड़ेगा, चूंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थी, इसका मामला का, और जो सवाल उठा भी थे ना नम्रता के केस में, इसलिए कि वो अपर क्लास की हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, और दलित और उनके मेघवाड़ लोगों के साथ क्या होता है, उसको तो खुद हिंदू कम्युनिटी गिनती में नहीं लाती। वाला आपने किस्सा बहुत बड़ा, मतलब दिल दहला देने वाला है, सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है। ये नेफे में पिस्तौल वाले वाकयात से ऐसा लगता है कि सोसाइटी को आपको एजुकेट करने की भी जरूरत नहीं भाई, पर नेफे में पिस्तौल चलाओ और निपटा दो मामले को। तो जहां आपको सोसाइटी को एजुकेट करने की जरूरत है, वहां भी आप ऐसा आसान रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ और हर सतह पे कहती हूँ, रियासत की मशीनरी, देखिए मैं एक जुमले पे अपनी बात कंक्लूड करूंगी। अक्सर जब हम बात करते हैं कि जी एजुकेशन पे एनजीओ काम कर रही हैं और वो पूरा नहीं हो रहा, फलां मौजू पे, सेहत पे काम कर रही हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया की अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम उठा लें, यूएन का कोई हम एजेंसी उठाते हैं, वो अपने 1 साल का सारा पैसा सिर्फ पाकिस्तान में एजुकेशन पे लगा दे, सारा पैसा जो भी उनका फंड है, उसके बावजूद वो रियासती मशीनरी की बराबरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चलाना इन्होंने है। सो आस्क टू देम, उनसे पूछें, उनसे करवाएं, और यही चीज को आप अप्लाई करते चले जाएं। पुलिस से पूछना है, वजीर आला से पूछना है, अदालत से पूछना है, या आपको हुकूमत से पूछना है। Next time we will wrap it up on this.